हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल वाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई इंगेजमेंट रोल जो कि मेंटेन होने वाला है फॉर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस बंधुओं के लिए। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसकी नोटिफिकेशन अभी अभी 30 दिसंबर को आई थी और इसके बारे में ही हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ई इंगेजमेंट रोल आने वाला है। पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि ई एंगेजमेंट रोल एक्चुअली क्या है कि जब भी जीडीएस का ट्रांसफ़र वगैरह होता है या किसी भी प्रकार का कोई अपडेशन होता है, वो प्रमोट होता है, तो उसका रिक्रूटमेंट फाइल को लेकर के बहुत इशू होता है। कहीं रिक्रूटमेंट फाइल पूरा कंप्लीट नहीं होता है, कहीं कुछ बहुत सारी समस्याएं लगी रहती हैं। तो इन सभी समस्याओं को ओवरकम करने के लिए डाक विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, ई इंगेजमेंट रोल। उनके इंगेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें ऑनलाइन रिकॉर्ड रखी जाएंगी। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया है कि HRMS मॉड्यूल में जो IT 2.0 के अंडर है उसमें CPT डेवलप करेगा कुछ मॉड्यूल्स जिसमें ग्रामीण डाक सेवक के सभी रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे स्ट्रीमलाइन करके प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ई इंगेजमेंट रोल होगा कैसा, क्या करेगा? तो विल सर्व एज ऑफिशियल इंगेजमेंट रिकॉर्ड। जो ऑफिशियल इंगेजमेंट रिकॉर्ड हमारे फाइलों में अभी होता है वो आपका ऑफिशियल इंगेजमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा जीडीएस के लिए। और ये आपकी किसके द्वारा किया जाएगा, रखा मेंटेन किसके द्वारा किया जाएगा? डीडीओ के द्वारा, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, जहाँ से आपकी सैलरी बनती है, मतलब पोस्ट मास्टर ऑफ दैट एचओ जिससे आपका बीओ लिंक्ड है, जहाँ से आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो इनिशियली ई इंगेजमेंट रोल जो प्रिपेयर किया जाएगा वो इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी उसके इंगेजमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके पोस्ट मास्टर के पास नहीं होती है। पोस्ट मास्टर या सीनियर पोस्ट मास्टर जो भी होंगे एचओ में, उनके पास नहीं होती है। वो इंगेजिंग अथॉरिटी के पास होती है बीपीएम के केस में, एसएसपीओ के पास, और एबीपीएम के केस में सब डिविजनल हेड के पास। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये लोग ही मेंटेन करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, और जैसे ही सारा सर्विस रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल हो जाएगा तो उसको फिर डीडीओ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया जाता है कि हर एक डिवीज़न को डाटा एंट्री करनी है और रेलेवेंट डाटा कम से कम 15% ऑफ टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ, जितना वर्किंग स्ट्रेंथ है उसका 15% एक महीना में करना है, आपको पर मंथ करना है। ठीक है, तो इस तरह से करते करते लगभग 6 महीने में सभी का अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अचानक से तो होगा नहीं, इट विल टेक टाइम। ठीक है, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डीडीओ को कि आगे इसका मेंटेनेंस आप करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें रोल आउट होने वाली हैं 1/4/26, ध्यान रखिएगा, 1/4/2026, 1/4/2026 को ये चीज़ें लागू होंगी। उसके पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिवीज़न और सब डिवीज़न के बीच चलता रहेगा। इंगेजमेंट रोल जो है वो सभी सर्कल्स में 1/4/2026 को किया जाना है। उसके लिए पहले टेस्टिंग होगा, डिटेल्ड एसओपी मिलेगा, ट्रेनिंग सेशन होगा, जितने भी कंसर्न हैं जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में जिनका योगदान रहेगा उन सभी का ट्रेनिंग भी होगा। In the meantime, circles are requested to instruct division and unit to ensure the compiling of service records। सारे सर्विस रिकॉर्ड्स को कंपाइल कर लिया जाए और जो भी ई इंगेजमेंट रोल है उसको रेडी रखा जाए माइग्रेट करने के लिए 31/3/2026 को, क्योंकि 31/3/2026 को माइग्रेशन होगा तभी तो 1 तारीख को वो लागू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्च तक में आपका ई इंगेजमेंट रोल बन करके कंप्लीट हो जाएगा और
बाद में चूंकि सभी सर्कल्स के पास जब डाटा अवेलेबल रहेगा तो उसको माइग्रेट कर दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्मेट में। कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल वे में। ओपनिंग ऑफ एंगेजमेंट रोल, तो ओपन कौन करेगा एंगेजमेंट रोल? ओपन जो इनिशियल एंगेजमेंट किसके पास होगा? तो इंगेजिंग अथॉरिटी के पास होगा, तो इंगेजिंग अथॉरिटी ही इसको ओपन करेंगे। ठीक है, उसमें सारा डिटेल फीड करेंगे। रिकॉर्ड्स विल बी कंपाइल्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू ई एंगेजमेंट रोल विद इन 6 months बाय कंसर्न्ड इंगेजिंग अथॉरिटी। ठीक है, जो भी इंगेजिंग अथॉरिटी है वो इसमें रिकॉर्ड कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद सब्सिक्वेंटली उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डीडीओ को कि आगे आपको कंटिन्यू करना है इसका मेंटेनेंस, और उसमें हर चीज़ मेंटेन होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मेंटेन होगी। अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगे, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंटेनेंस ऑफ ई एंगेजमेंट रोल इन एचआरएमएस, एचआरएमएस में मेंटेन किया जाएगा। तो मेंटेन जो है वो डीडीओ के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस या हेड रिकॉर्ड ऑफिस जो भी होगा वहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, जहाँ से आपकी सैलरी बनती है, जहाँ से आप टीआरसीए लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जीडीएस बंधुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ई एंगेजमेंट रोल जो कुछ भी अपडेट होगा उसका एक कॉपी, मतलब जीडीएस उसको व्यू कर पाएंगे अपने लॉगिन में, ताकि उनको भी पता रहे कि क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं क्या नहीं की गई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन, डिविजनल हेड और कंसर्न डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करेंगे कि ई एंगेजमेंट रोल में जो भी डाटा फीड किया जा रहा है डिजिटली, वो डिजिटली साइंड हो अकाउंट्स सुपरवाइजर के द्वारा इन द सेम मैनर एज इट इज डन फॉर द रेगुलर एम्प्लॉय इन एचआरएमएस पोर्टल। उसी प्रकार से जैसे एचआरएमएस पोर्टल में रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए किया जाता है, अब जीडीएस के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एंट्री हो गई उसमें आप करेक्शन तो कर सकते हैं लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, तो कोई ओवरराइटिंग नहीं होगी, कहीं भी आप कोई भी एंट्री को डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इफ एन एंट्री इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट इट मस्ट बी रेक्टिफाइड इन द सिस्टम विथ प्रोविजन टू व्यू द प्रीवियस वर्जन। प्रीवियस वर्जन दिखाई पड़ना चाहिए। ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय वेरीफाइंग अथॉरिटी अपॉन अपलोडिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तभी जा करके वो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन पिछला वर्जन भी दिखाई पड़ेगा जो पहले था, उसमें गलती से था सही से था जैसे भी था दिखाई पड़ेगा। डिजिटली साइन किया जाएगा, डेट वगैरह होगा, चेकर मेकर का स्थिति रहेगा, जैसा फिनैकल में चलता है, एक आदमी उसको करेगा दूसरा वेरीफाई करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स हर इवेंट इसमें रिकॉर्ड होगा। एडिशनल कॉपीज ऑफ ऑर्डर रिलेटेड टू जीडीएस मस्ट बी अपलोडेड टू एचआरएमएस पोर्टल मेंटेन्ड एज पार्ट ऑफ एंगेजमेंट रोल। तो जो कुछ भी उनसे रिलेटेड रहेगा उन सभी चीज़ों को अपलोड किया जाएगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसको भी अपलोड करना है। एनुअल वेरिफिकेशन, तो एनुअल वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी डीडीओ हैं वो हमेशा ही हर साल के, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर के बाद वो सभी जीडीएस का वेरिफिकेशन करेंगे, और ये इंश्योर करना है कि 30 जून तक हर साल सारा मतलब ई एंगेजमेंट रोल जो है वो वेरीफाई हो जाए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी प्रोविज़न है कि कोई भी ई एंगेजमेंट रोल अनवेरीफाइड नहीं रहेगा। ठीक है, इन केस ऑफ एनी अनडिसाइडेड पीरियड ऑफ जीडीएस एंगेजमेंट, कोई भी कुछ भी ऐसा आता है कि जो बीच का अनडिसाइडेड पीरियड है, कोई पर्टिकुलर पीरियड का लीव है, उसका अप्रूवल नहीं मिला या कुछ भी है वैसा अगर है, तो उसके बारे में उसकी सूचना डिविजनल हेड को दे दी जाएगी डीडीओ के द्वारा। ठीक है,
अब देखो पार्ट वन, इसका पार्ट वन में क्या क्या चीज आपको मिलेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आता है, बायोडाटा आता है, जीडीएस का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंगेजमेंट, डेट ऑफ एंगेजमेंट, कास्ट, कम्युनिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, परमानेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, प्रान नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीडीएस आईडी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी इसमें अपडेट किया जाना है ईए के द्वारा, मतलब इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा अपलोड करना है। मॉड्यूल टू, पार्ट टू मॉड्यूल, इसमें डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन होंगे। बहुत सारे डिक्लेरेशन जमा करते हैं ना, कि मुझे साइकिल चलाना आता है, मैं हाउस प्रोवाइड करूंगा बीओ को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है, जैसे कि 10th का मार्कशीट, कास्ट वेरिफिकेशन हुआ, कम्युनिटी हुआ, करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स मतलब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ एक जगह पर मिलेंगी। ठीक है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जितना भी अंडरटेकिंग दिया गया ऑनलाइन एंगेजमेंट के समय में, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट होगा, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग का चार्ज रिपोर्ट, बीओ अकोमोडेशन अगर बीपीएम है तो, ठीक है, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, डिटेल्स ऑफ फैमिली, नॉमिनेशन फॉर्म, सब कुछ। कहने का मतलब अटेस्टेशन फॉर्म, कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप के फाइल में, रिक्रूटमेंट फाइल में अवेलेबल होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। रेगुलराइजेशन ऑफ एंगेजमेंट मतलब प्रोविजनल एंगेजमेंट के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो एक एंगेजमेंट ऑर्डर भी निकलता है, और वही एंगेजमेंट ऑर्डर यहाँ पर रेगुलराइजेशन ऑफ एंगेजमेंट के रूप में अवेलेबल होगा। ठीक है। मॉड्यूल फोर, पार्ट फोर मॉड्यूल, इसमें क्या है, रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री ऑफ जीडीएस एंगेजमेंट। कब एंगेजमेंट हुआ, हो सकता है कि जो जीडीएस अभी यहाँ पर वर्किंग है वो पहले कहीं और थे, उन्होंने ट्रांसफ़र लेके यहाँ आए तो पता ही नहीं चलता है, तो वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आपके पार्ट फोर मॉड्यूल में अवेलेबल रहेगा। ठीक है। कब इंक्रीमेंट हुआ, कब ट्रांसफ़र हुआ, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कब हुआ, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कब दिए, वो सारा चीज़। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 5 में आता है टीआरसी एंड अदर पेमेंट, या कुछ रिकवरी हुआ, वो सारा चीज़। ठीक है। तो कितना रिवीजन हो करके कितना अमाउंट अभी मिल रहा है, रिवीजन कब हुआ, फिक्सेशन कब हुआ, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस कितना लिए, बोनस कितना मिला, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कितना मिला, ये सारा चीज़। या अगर कभी ज़्यादा पेमेंट डल गया और किसी वजह से उसको रिकवर करना पड़ा तो रिकवरी कितना हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पार्ट 6 मॉड्यूल में ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड लीव एंड सब्स्टिट्यूट लीव, सब्स्टिट्यूट डिटेल, अगर सब्स्टिट्यूट के रूप में कहीं काम किया है तो उसका भी डिटेल अवेलेबल रहेगा इसमें, कब से कब तक किया है आपने। आपका जो ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड लीव है, जो लीव, वैसा लीव जो आप लीव पर चले गए और वो लीव आपका सैंक्शन नहीं हुआ था और बाद में ऑफिसर ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने आपको लीव दिया, तो वो अनऑथराइज्ड लीव में आएगा। ठीक है। ऑथराइज्ड लीव तो ऑथराइज्ड लीव जो 10-10 दिन आप लेते हैं, उसमें भी क्या है कि 10-10 दिन जो आपको मिलता है, 10-10 डेज फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, तो ये चीज़ें अब बदलने वाली हैं, ये आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। पार्ट 8 मॉड्यूल, पुट ऑफ या पनिशमेंट अगर कुछ हुआ है तो उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, मतलब टोटल कंप्लीट रिकॉर्ड। कई बार तो पुट ऑफ वगैरह प्रॉपर फाइल में नहीं मिलता, कई कुछ डॉक्यूमेंट एक जगह फाइल में नहीं है, तो इंगेजिंग अथॉरिटी के पास ये सब सारी समस्याएं आ जाती हैं कई बार, परंतु यहाँ पर ऐसा कोई समस्या नहीं होगा। पार्ट 8 मॉड्यूल में प्रमोशन कुछ हुआ, डीपीसी हुआ या डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ, तो वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। पार्ट 9 मॉड्यूल में फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जो 12, 24, 36 साल वाला जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल रहा था, उसका डिटेल भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, कि कब मिला, कब ग्रांट हुआ, कब से कब तक मिला, वो सारा चीज़।
अगर आप ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं पार्ट 10 मॉड्यूल में, लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी या म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर ट्रांसफ़र आपने करवाया है तो उसका भी डिटेल मिलेगा कि कब से कब तक आप कहाँ पर किस सब डिवीज़न में या किस डिवीज़न के अंदर किस एसओ या बीओ में आप कार्यरत थे, उसका डिटेल यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद देखिए पार्ट 11, मतलब टीआरसीए कभी अपग्रेड हुआ या डाउनग्रेडेशन हुआ या कुछ उस टाइप से एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू हुआ तो उसका भी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगा ई इंगेजमेंट रोल में। 12th पार्ट में आपको एसडीबीएस या एनपीएस जो भी है, एनपीएस लाइट, उसका डिटेल मिलेगा कि कितना पैसा कब कटा, उसका नॉमिनेशन क्या है, प्रान नंबर क्या है, सारा चीज़। ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 13। इसमें कुछ डिस्चार्ज हुए या रिजाइन कर दिया, टर्मिनेशन हुआ या वॉलेंट्री डिस्चार्ज हो गया या मेडिकल ग्राउंड पे डिस्चार्ज हो गया, उसका कुछ बेनिफिट्स मिला तो वो सारा चीज़ यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जाएगा कि कितना बेनिफिट दिया गया, कब डिस्चार्ज हुआ, क्या कब वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिए या कब रेजिग्नेशन दिए, क्यों दिए, वो सारा डिटेल यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद है पार्ट 14। इसमें क्या है, इंगेजमेंट पीरियड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो इंगेजमेंट रोल जो है वो उसका वेरिफिकेशन होना भी हर फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और यही चीज़ मैं पहले भी बता रहा था, जो भी ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर हैं जो डीडीओ ही होंगे, वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि सारा कुछ ठीक है तो वो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक जारी करेंगे कि उसका वेरीफाई कर लिया गया है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो इंगेजमेंट पीरियड इन द एनी ईयर शुड रिमेन अनवेरिफाइड इन द ईयर। किसी भी साल का कोई भी पीरियड, इंगेजमेंट पीरियड, वो अनवेरिफाइड नहीं रहेगा, मतलब उसको वेरिफिकेशन उसका हर हाल में होना ही होना है। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। होप्स हो कि मार्च तक बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस प्रकार का पोर्टल होगा, किस तरह से काम करेगा, कौन इसमें अपडेट करेगा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और आप अपना जो लॉगिन है, जिससे लॉगिन करके आप लीव वगैरह अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल, तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को देख पाएंगे, उसका एक कॉपी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो यही था अभी तक का अपडेट। अगर आपको किसी भी प्रकार से ये वीडियो ठीक लगा हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ससमय मिलती रहे। और इस प्रकार के और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहें हमारे अपडेट्स। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको इन जितने भी वीडियोस हमारी बनती हैं उन सभी की पीडीएफ या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।